जिंदगी में कभी कठिनाइयां आए तो घबराना मत। ये समझ लेना कि अच्छे रोल सबसे बेहतरीन एक्टर को ही दिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जो आपकी बेस्ड रहेगी करंट अफेयर्स पर। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, एचएसएससी, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी को पता है कि करंट अफेयर एक बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करने लगी है। और अगर हम बात करते हैं स्टैटिक की भी, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछा जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिएगा कि क्लास समरी क्या कुछ रहने वाली है, कि हम क्लास में क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक बेहतरीन से और बढ़िया से विचार के साथ क्लास की और दिन की शुरुआत। उसके बाद आपका डाउट सेशन रहेगा, किसी बच्चे का कोई डाउट था तो। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, अगस्त मंथ चल रहा है, तो अगस्त मंथ तक हम क्या करेंगे, अगस्त मंथ के सारे डेज रिवाइज करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्या रहेंगे, सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना के। ये 3 दिन आपका टॉपिक डिस्कस किया जाता है, 3 दिन के बाद ये चेंज हो जाता है। इसको हमने अगर बात करते हैं, इस योजना को हमने 1 और 2 और 3 2 दिन हमने पढ़ लिया, आज ये हम लास्ट करेंगे। ओके, उसके बाद कल आपको क्या होगा, एक नया टॉपिक मिलेगा। उसके बाद एमसीक्यूज फॉर्म क्वेश्चन, ये कौन से रहेंगे बच्चों, ये आपके रहेंगे रिवीजन बेस्ड। जो जैसे कि कल हमने जो करंट अफेयर पढ़ी थी, पहले हमने करंट अफेयर्स पढ़ी है, उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम ऑप्शंस को विद ऑप्शंस, हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद आज के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट देखेंगे। एक होमवर्क क्वेश्चन, जो होमवर्क क्वेश्चन आपको मिला था, सबसे पहले वो आंसर डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक नया होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, डाउट में ऑलमोस्ट किसी बच्चे का वैसे डाउट नहीं था। अगर हम बात करते हैं आज की क्लास में, हाँ कल की क्लास में 1-2 बच्चे के डाउट थे, जो मे बी मतलब ड्यू टू लैक ऑफ टाइम नहीं देख पाए थे, बट डोंट वरी, 1 या 2 दिन में आपके डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, आप डाउट लिख दिया करो, 1-2 दिन का टाइम दिया करो, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त। 1 अगस्त को बच्चों जैसे आपका रहता है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। ओके, 2 अगस्त, वैसे ये 2 अगस्त को नहीं रहता है, पहले रविवार को रहता है अगस्त महीने की फ्रेंडशिप डे। और इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे कब रहता है बच्चों, आपका वो रहता है 30 जुलाई को। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। 3 अगस्त को, 3 अगस्त की बात करें तो इस बार 2 रहे थे। 3 अगस्त 2020 को आपके 2 दिन रहे थे। सबसे पहले तो जो रहा था बच्चों वाला, वो रहा था रक्षाबंधन। आपको भी पता है ये हर महीने मतलब हर साल इसी तारीख को नहीं होता है। दूसरा आपका रहा था, अगर हम बात करते हैं बच्चों, विश्व संस्कृत दिवस। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, विश्व संस्कृत दिवस हर बार अगर बात करते हैं 3 अगस्त को ही नहीं रहता है, ये रहता है जो श्रावण महीना होता है ना, श्रावण जिसे कहा जाता है, उसके सावन, या जैसे सावन भी कहा जाता है, उस महीने की पूर्णिमा को, जो पूर्णिमा रहती है, ठीक है, ये देसी महीना होता है, तो श्रावण की पूर्णिमा को 3 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस रहा जाता है। और इस बार वो कब रहा था बच्चों, इस बार वो रहा था 3 अगस्त को। ठीक है, 4 अगस्त की यूएस कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। 6 और 9 2 तारीखें ऑलमोस्ट बच्चों को याद होगी। अगर हम बात करते हैं यूएस की, तो यूएस ने जापान पर 2 बम गिराए थे, जिसका आज भी अगर प्रभाव देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं वो कौन से थे बच्चों, हिरोशिमा और दूसरा कौन सा था, नागासाकी। ठीक है, ये थे। अब इसी में क्या है, गिराए थे, तो ये आपका कब हुआ था बच्चों, ये आपका हुआ था हिरोशिमा का 6 को और नागासाकी का हुआ था 9 अगस्त को। ठीक है, तो ये 2 तारीखें आपको याद रखनी है। उसके बाद 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे रहता है। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये कौन सा रहता है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस है, अगर बात करते हैं वो बच्चों आपका कब रहता है, भारत छोड़ो आंदोलन का तो अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो आपको पता होगा। और वो डे कब रहता है, 8 अगस्त को रहता है। ठीक है, 9 अगस्त को एक डे तो हमने देख ही लिया है, नागासाकी डे। एक दिन और रहता है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल। यहां से इसकी बनेगी बच्चों इंपॉर्टेंट थीम। थीम की अगर हम बात करते हैं तो थीम देखिए बच्चों क्या रही इसकी। अगर हम थीम की बात करें तो इस बार की जो थीम रही है वो रही है कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल रेजिलियंस। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। उसके बाद 10 अगस्त को आपका रहता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। अगर हम बात करते हैं विश्व बायोफ्यूल डे, ये रहता है। और अगर यहाँ से एक बच्चों जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगी, आजकल जैसे एग्जामिनर ये नहीं पूछता है सीधा कि ये डे कब सेलिब्रेट किया गया, हर साल जो चेंज होता है उसका चेंज क्या होता है, थीम, विषय चेंज होता है। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की 2020 में थीम रही थी बायोफ्यूल्स टुवार्ड आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की तरफ क्या, बायोफ्यूल, ये इस बार का क्या था, विषय था। 12 अगस्त को रहता है इंटरनेशनल यूथ डे। अब यहां से जो चीजें बच्चों आपको ध्यान में रखनी है, जब
यूथ की बात आ जाए, यूथ से रिलेटेड डेज आ जाए, तो ये कौन सा रहा, इंटरनेशनल यूथ दिवस मतलब अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। और अगर हम बात करते हैं बच्चों राष्ट्रीय युवा दिवस की, राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो वो आपका कब रहता है बच्चों, वो आपका रहता है 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जी के अगर याद में जैसे करें तो उनको क्या है, राष्ट्रीय दिवस युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद एक डे आपको जो यहाँ से याद रखना है बच्चों, वो आपको याद रखना है 15 जुलाई। मैम 15 जुलाई क्यों, 15 जुलाई को आपका रहता है, अगर हम बात करते हैं बच्चों, राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस, राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस। इंग्लिश वाले बच्चे देखिएगा, जिसे कहा जाता है नेशनल यूथ स्किल डे। ठीक है, राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस आपका 15 जुलाई को रहता है। 15 जुलाई से ऊपर और नीचे 2 तारीखें आपको याद रखनी होती है, 12 और 18। 12 को आपका क्या रहता है बच्चों, अगर बात करते हैं मलाला डे, मलाला यूसुफ मलाला आपको पता होगा, तो उन्हीं के लिए जो रहता है वो मलाला डे रहता है। और नेल्सन मंडेला डे, नेल्सन मंडेला तो आपको पता होंगे कौन होंगे, अगर हम बात करते हैं पहले ब्लैक प्रेसिडेंट जो बने थे, तो नेल्सन मंडेला डे उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है 18 जुलाई, ये जुलाई है। ठीक है, और नेल्सन मंडेला डे पर अभी हाल ही में 2020 में 2 अवार्ड दिए गए थे इनके नाम पर जो मिलते हैं नेल्सन मंडेला अवार्ड। वो किन्हें मिले थे बच्चों, वो मिले थे मॉरिसेना और मैरियाना क्वाते। ठीक है, ये दोनों नाम एक साथ याद रखने हैं, सुन लीजिए, मॉरिसेना मैरियाना क्वाते। ठीक है, अदर देखिएगा 13 अगस्त को आपका रहता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। 15 अगस्त की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। 19 अगस्त कल जो आपके रहे थे, 2 दिन रहे थे, कौन कौन से, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ठीक है, उसके बाद 20 अगस्त को आपका रहता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे, इंडियन अक्षय ऊर्जा डे और सद्भावना दिवस। ठीक है, 23 अगस्त की बात करते हैं तो 2 दिन रहते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रहता है, कौन सा, जो आपका अगर बात करते हैं स्लेव ट्रेड होता है और उसके एबोलिशन में, और दूसरा जो दिन रहता है वो यूरोपियन सेलिब्रेट करते हैं, यूरोपियन डे किसकी याद में रहता है बच्चों, जो विक्टिम्स रहे थे किसके, स्टैलिनिज्म और नाजिज्म के। ठीक है, ये दोनों दिन याद रखने हैं। 26 अगस्त की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो वो रहता है आपका वुमेन इक्वालिटी डे, मतलब क्या रहा बच्चों, वुमेन समान अधिकार दिवस आपका रहता है 26 अगस्त को। 29 अगस्त को आपका रहता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय अगर खेल दिवस कब रहता है, 29 अगस्त। 30 अगस्त की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्री डे। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। अब हम मूव करते हैं, जो 3 दिन आपका टॉपिक रहता है, अब इस बार हम क्या देख रहे हैं, 3 दिन आज लास्ट डे रहेगा इसका, सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना। ये सबसे पहले कौन सी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है उसके अंडर ये लॉन्च की गई थी। किसने लॉन्च की थी बच्चों, ये की थी, आज हम यहाँ से नहीं खुद से देखेंगे आपको कितनी चीजें याद हैं, जो बच्चे रेगुलर जुड़ रहे हैं देखिएगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्च की थी। किसने लॉन्च की थी बच्चों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी, 2005 में लॉन्च की थी, 22 जनवरी 2015 में, सॉरी 22 जनवरी 2015 को ये लॉन्च की गई थी। कहां से लॉन्च की गई थी, हरियाणा के पानीपत से की गई थी। ठीक है, उसके बाद किसमें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हो गया। उसके बाद मैम अगर हमें इसके अंडर अकाउंट खुलवाना है तो इसकी क्या कंडीशंस रहेंगी। सबसे पहले बच्चों ये अपनी आपकी मतलब जो गर्ल चाइल्ड होती है, लड़की होती है, बेटी होती है, उसके नाम पर खुलवाया जाता है जब तक वो 10 साल, मतलब 10 साल मैक्सिमम एज होती है, मतलब आपकी अगर बच्ची है कोई घर में, वो 1 2 3 4 10 साल तक है, तब तक ये अकाउंट खुल सकता है। और अब इतना छोटा बच्चा तो अकाउंट खुलवा नहीं सकता है, तो जो उसके पेरेंट्स होंगे या गार्जियन होते हैं वो ये अकाउंट खुलवाते हैं। अब मैम अकाउंट खुलवाने के लिए हमें पहले स्टार्टिंग में कितनी राशि देनी पड़ती है, तो बच्चों ये मिनिमम कम से कम पहली बार में आपको 250 रुपए देने होंगे। ठीक है, उसके बाद 250 रुपए हमने दे दिया, अकाउंट खुलवा दिया। अब मैम क्या 250 रहेंगे, नहीं बच्चे, आप 100 के मल्टीपल में, लाइक 100 200 400 600 100 का मल्टीपल होना चाहिए, वो 100 से गुना जो पूरा मतलब होता है ना वो, तो वो उस अमाउंट में क्या है आप जमा करवा सकते हो राशि। मैम कितनी भी करवा सकते हैं, नहीं बच्चे, 1.5 लाख एक लिमिट रहती है जिसमें इस अकाउंट में क्या होता है जमा करवाने होते हैं, अप टू 1.5 लाख। उसके बाद ठीक है मैम हमने 1.5 लाख जमा करवा दिए, उसके बाद मैम हम निकलवा कैसे सकते हैं, निकलवाने का प्रोसीजर क्या रहता है, तो देखिए बच्चों, आफ्टर 18 मतलब लड़की जब 18 वर्ष की हो जाती है या फिर उसकी हायर एजुकेशन के लिए, आपको भी पता है आजकल एजुकेशन पे कितना पैसा लगता है, तो हायर एजुकेशन के लिए क्या है, जितना भी आपने तब तक क्या किया है डिपॉजिट करवाया उसका 50% मतलब 50% का रुपए निकलवा सकते हैं। उसके बाद क्या मैम ये पूरी लाइफ टाइम चलता है कि आज हमने हमारी बच्ची का खुलवा लिया लाइफ टाइम रहेगा, नहीं बच्चे, इसकी क्या हो रहती है, एक लिमिट रहती है 21 साल। सपोज कीजिए आपकी बच्ची 5 साल की है, आपके घर में कोई छोटी बच्ची, आपने 5 साल की थी तब उसका वो अकाउंट
खुलवाया तो 21 साल, मतलब वो जब तक 26 साल की होगी या 21 साल इसका पूरा टाइम पीरियड रहता है, जब तक क्या होती है इसकी मैच्योरिटी डेट आती है, ठीक है। उसके बाद मैम हम पैसे जमा तो करवा रहे हैं इस अकाउंट में, हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? तो बच्चे ये फिक्स नहीं है रिटर्न का, ये चेंज होते रहते हैं। बस आपको अब का ध्यान में रखना है एग्जाम में, एग्जाम जब भी आए आपके उससे पहले आपको जब ये पीडीएफ वगैरह पढ़ रहे होंगे तो जो इंटरेस्ट रेट्स रहती हैं वो आपको दोबारा से उस टाइम अप टू डेट होके जाना है, ठीक है, पुरानी याद नहीं करनी है। और अब मैं कहूंगी भी नहीं कि आप इंटरेस्ट रेट याद करो, क्योंकि ये बेवकूफी होती है, हमें हार्ड वर्क ही नहीं हमें स्मार्ट वर्क करके चलना है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका कल जो मैंने क्वेश्चन दिए थे 10 क्वेश्चन आपको मिले थे। 10 क्वेश्चन क्या थे आपके, जो मई महीने की जो करंट अफेयर रही थी ना उस पे बेस्ड थे। एक बात देखिए जो सबसे ज्यादा अजीब थी बच्चों, क्योंकि उसमें क्या थे ऑलमोस्ट बच्चों ने लास्ट क्वेश्चन का तो आंसर कर रखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी फोटो लगवानी थी। इट्स ओके, ठीक है, वो समझ गए। लेकिन जो बीच में क्वेश्चन थे बच्चों ने स्किप कर दिया, वो शायद फर्स्ट क्वेश्चन की नहीं, अब हमें तो लास्ट में करना है, अभी लास्ट में हमारी फोटो आनी चाहिए। तो ये ज्यादा जरूरी है बच्चों उससे कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां से कोई एक आधा क्वेश्चन बनने के चांस है। यहाँ से अगर आप एग्जाम देने जाते हो 30+ क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इसे स्किप मत करो, ठीक है। एक बार आप जॉब ले लो, पिक्चर्स जगह जगह कोई भी आपका अगर बात करेंगे ना अलग अलग लगे होंगे, बहुत बहुत लगाएंगे कि ये बच्चा यहाँ से सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा जो 10 क्वेश्चन पूछे थे उनको क्या है, ये आपका आंसर रहा, ठीक है, आपको मैच करने हैं। अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो जो सीपीके कोऑपरेटिव बैंक है उसका आरबीआई ने क्या किया है, लाइसेंस रद्द किया है। हैंड हाइजीन डे की बात करें तो वो 5 मई को रहता है, एक बच्चे ने 5 अक्टूबर कह रखा था, आई डोंट नो क्यों कहा था उसने, तो बच्चे वो आंसर गलत था, ठीक है। उसके बाद फीचर फोटोग्राफी, अभी मैंने बताया था कल की 2020 पुलित्जर प्राइज दिया गया है। 3 ऐसे क्या रहे पत्रकार रहे जिन्हें दिया गया है जम्मू कश्मीर के विभाजन के समय, उन्होंने क्या है वहां से फोटोग्राफी अलग अलग फोटोज हर एक एरिया की फोटोज ली थी। उन तीनों के नाम क्या थे याद रखना है, नाम था दार यासीन, मुख्तियार खान और चन्नी आनंद, ठीक है। और इनको किसके लिए, फीचर फोटोग्राफी के लिए अवार्ड मिला है। उसके बाद अमेयो एक ऐसी कंपनी रही जो वीडियो केवाईसी लेके आई है पहली बार इंडिया में, ठीक है। उसके बाद एक था यूसुफ हौसम की बात करते हैं तो ये इजिप्ट के टेनिस प्लेयर हैं, और हाल ही में क्या है बच्चों इसको करप्ट चार्जेस लगने की वजह से इसे बैन कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। ये क्या थी, थीम थी भाई, ये थीम किसकी थी, अभी हाल ही में क्या है NAM, अगर बात करते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट रही थी जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने पार्ट किया था, ठीक है। तो अगर बात करते हैं इसकी पूछी थी विषय क्या था, तो उसका विषय था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि अभी हाल ही में वाडा, अगर बात करते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसने क्या किया है, बैन कर दिया है इंडियन डिस्कस थ्रोअर को, जिसका नाम क्या रहा, संदीप कुमारी। 4 साल के लिए बैन किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि जो ड्रग की थी उसके टेस्ट में ये फेल हो गई थी, ठीक है। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि अभी हाल ही में पहली ऐसी सैटेलाइट भेजी गई है जो आर्कटिक पर क्या है निगरानी रखेगी उसकी, और उसका नेम क्या रहा, आर्कटिक M रहा था उस सैटेलाइट का। ये सैटेलाइट कौन से देश की है, तो ये है बच्चों रशिया की, ठीक है। तो रशिया, मॉस्को, रूबल और व्लादिमीर पुतिन यहां से याद रखनी है। एक क्वेश्चन और था जिसमें शायद मैंने गलती से बाय मिस्टेक कह दिया था, परसों का डाउट था कि बेंजामिन नेतन्याहू बोल दिया था। हाँ ठीक है बच्चे, वो रशिया के नहीं, वो इजराइल के हैं। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ठीक है, वहां के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन रशिया के कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। इतनी चीजें याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पूछा था इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ कब मनाया जाता है, ये रहता है 5 मई को। आंसर 5 मई को आएगा। तो 5 मई को एक तो रहा आपका मिडवाइफ, जो दाई होती है ना, अभी तो हाल ही में मतलब नर्सेज वगैरह होती हैं उनको भी कहते हैं, लेकिन जो दाई पहले होती थी कहीं ना कहीं मतलब हेल्प करती थी जो एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, तो उनके लिए क्या है ये डे मनाया जाता है। मिडवाइफ जिन्हें कहा जाता है वो 5 मई को, और एक डे 5 मई को कौन सा रहता है, हैंड हाइजीन डे रहता है, ठीक है। उसके बाद हाल ही में एक क्या है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सबसे पहले कौन रहे, डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने लॉन्च किया था एक मल्टीमीडिया गाइड जो क्या करेगा, कोरोना के जितने भी मरीज रहे उनका चेकअप, तो उसका नेम क्या था, कोविड कथा, ठीक है, कोविड कथा उसका नेम था। ये 10 क्वेश्चन आपको मैच करने हैं और याद रखने हैं, ठीक है। कल की पीडीएफ में ये 10 के 10 एज इट इज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां से देख लेना। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय कप्तान का नाम क्या है जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह आईसीसी के 3 प्रमुख ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे। अगर हम बात करते हैं बच्चों, जब इनकी बात आती है 7:29 पर, हाल ही में जैसे इन्होंने खुद अपनी अनाउंसमेंट की थी रिटायरमेंट की,
39 इनकी एज है अगर हम बात करते हैं, और इन्होंने मतलब इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि मैं संन्यास मतलब रिटायर हो रहा हूं अब इन सभी प्रारूपों से, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय खेलों से। और जिसमें क्या है आईसीसी की अगर हम बात करते हैं, बीसीसीआई की बात करते हैं, उनके हेड का कहीं ना कहीं कहना था कि एक बहुत बड़ी अगर बात करते हैं सदी का अंत हो रहा है इनकी रिटायरमेंट के साथ ही, क्रिकेट की एक महान सदी का अंत हो रहा है कि इनकी हम जगह कोई किसी दूसरे क्रिकेटर को रिप्लेस नहीं कर सकते। जिसे अगर बात करते हैं बच्चों कूल के नाम से, कूल कप्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है, कूल कप्तान इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो इनका नाम क्या रहा बच्चों, इनका नाम रहा महेंद्र सिंह धोनी, या फिर जिसके हम क्या कहते हैं माही, प्यार से माही इन्हें बुलाया जाता है। तो ये क्या है, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया। हालांकि वो अलग बात है, हमें ये आईपीएल में देखने को मिलेंगे, ब्लू जर्सी में ना सही हम इन्हें येलो जर्सी में देख पाएंगे, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटों से इन्होंने क्या कर लिया, संन्यास ले लिया है। अब उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नई पहल का नाम बताना है आपको, जिसे हाल ही में केंद्रीय युवा और खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू सर रहे। उन्होंने क्या है हर नागरिक के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है। ये 5 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें से एक ऐसा आपका क्या रहा, अभी हाल ही में न्यू क्या किया गया है बच्चों, पहल ली गई है, हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू सर ने ली है। इनमें से अगर हम बात करते हैं आंसर की, तो उस बच्चों आंसर रहा जो आपके क्वेश्चन का वो रहता है फिट इंडिया यूथ क्लब, ठीक है। अगर बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो देखिएगा केंद्रीय युवा खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हर नागरिक के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया यूथ क्लब पहल शुरू की है। तो बाकी तो सेम रहेगा, यहां तक आपको ध्यान में नहीं रखना है। अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो देखिएगा यहां से आपको याद रखना है क्लब, लास्ट में क्लब आएगा उसके, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, उस निजी क्षेत्र का नाम बताइए जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के जन के लिए शौर्य केजीसी कार्ड। शौर्य केजीसी कार्ड क्या है बच्चों, इसके अंतर्गत क्या है, जो पहले सशस्त्र बल से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, उनमें वहां पर एज एन जो कर्मी रह चुके हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया। ऐसा पहला ऐसा कार्ड रहेगा जो उन्हें क्या है लोन प्रोवाइड करेगा अप टू 10 लाख, 10 लाख तक देगा। अगर वो किसान अगर बात करते हैं खेती में आना चाहें, खेती करना चाहें, खेती करते हैं, तो उसके बिहाफ पर मिलेगा। अब आपको बताना है शौर्य केजीसी कार्ड कौन सा बैंक लेकर आया है। तो देखिए बच्चों, वो लेकर आया एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एचडीएफसी बैंक लेकर आया है। यहां से ध्यान में रखना है, ये थोड़ा टाइपिंग में है, कोई बात नहीं, सेट हो जाएगा, हम पढ़ लेंगे। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहां है, मुंबई में है। और ये फाउंड कब किया गया था, 1994 अगस्त इंडिया में फाउंड किया गया था। इसके सीईओ हाल ही में चेंज हुए हैं, याद रखना है। पुराने हरदीप पुरी अगर या कुछ याद करो तो वो नहीं है, वहां से कट कर दीजिएगा। अभी न्यू शशिधर जगदीशन बने हैं, 2 हफ्ते पहले ही बने हैं शशिधर जगदीशन, आपको याद रखना है एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ, ठीक है। ऑप्शन यस बैंक की बात करें तो 2004 में फाउंड किया गया था, मुंबई इसका क्या है हेडक्वार्टर है, और सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार है, ठीक है। आईसीसीआई बैंक की जून 1994 में फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और संदीप बख्शी इसके कौन है, सीईओ हैं। कोटक महिंद्रा बैंक 2003 फरवरी में क्या किया गया था, फाउंड किया गया था, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। उदय कोटक इसके फाउंडर थे, और अगर बात करें अभी हाल ही में सीईओ भी कौन है, उदय कोटक है। एक्सिस बैंक 1993 में फाउंड किया गया था, मुंबई हेडक्वार्टर है, और अमिताभ चौधरी कौन है बच्चों, सीईओ है एक्सिस बैंक के, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की है, ठीक है। आपको बताना है हाल ही में क्या है, अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स की क्या हुई है बच्चों, एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक रही थी। आपको बताना है इसकी अध्यक्षता किसने की। ब्रिक्स की बात करें तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 देशों का समूह है ये, और इसी ने क्या है अभी एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की थी। आपको बताना है कि ये किसने की थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो बच्चों इसकी अध्यक्षता की थी रशिया ने। आई होप अभी आपको यहां से देख ले, रशिया कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, और प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन है, हाल ही में री इलेक्टेड है, ठीक है। अदर ऑप्शन देखिएगा, चाइना करेंसी यहाँ पर एनमीम भी चलती है, काफी न्यूज में है, ये ध्यान में रखना है आपको। कैपिटल बीजिंग है, और प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। भाई ये 9, 10, 11 प्लस में ऐसे कुछ मत बोलने लग जाना, इसको शी कहते हैं, ठीक है, चाइनीज लैंग्वेज में शी जिनपिंग, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका की बात करें तो कैप टाउन, प्रेटोरिया, बोले फोटोना, इसकी क्या है, ये आपको ऑलमोस्ट तो कैप टाउन याद रखना है, इसकी कैपिटल रहती है। करेंसी यहाँ पर चलती है बच्चों रैंड, जिसको RAND कहते हैं, वैसे साउथ अफ्रीकन रैंड हो गई है। और प्रेसिडेंट कौन है बच्चों,
बच्चों यहाँ के सिरिल रैमफोसा है। सिरिल रैमफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है। ब्राजील की बात करें तो ब्राजीलिया यहाँ कैपिटल है, ब्राजीलियन यहाँ पे करेंसी चलती है, और प्रेसिडेंट कौन है, ब्राजीलियन रियल, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है, जेयर बोल्सोनारो है, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, आयुष मंत्रालय द्वारा, अगर हम बात करते हैं आयुष मंत्रालय द्वारा, तो हाल ही में क्या है, एक नई मुहिम, नाम जिसका अगर बात करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बीमारियों को रोकने के लिए, विभिन्न आयुष आधारित समाधानों के बारे में, मूल्यवान जानकारी के बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए शुरू किया गया है। तो सिंपल सा रहा बच्चों, आपको उस स्कीम का, उस मुहिम का नाम बताना है। इम्यूनिटी क्या होती है बच्चों, जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है, जो अंदर हमें क्या आती है, एक पाचन शक्ति देती है। जैसे इम्यूनिटी पावर का काम क्या होता है कि हम पर कोई जैसे बैक्टीरिया अटैक करता है तो हमारी बॉडी उस पर कैसे रिएक्ट करती है, कितना उस पर कंट्रोल रख पाती है, उसे इम्यूनिटी पावर कहते हैं। तो उसी को बढ़ाने के लिए, अलग अलग चीजों की जानकारी देने के लिए लोगों को ये एक मुहिम जारी की गई है, लॉन्च की गई है, जो आयुष मंत्रालय ने की है। आपको बताना है बच्चों आयुष मंत्रालय की उस मुहिम का नाम क्या रहा। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं उस मुहिम के आंसर का, तो वो रहा आयुष फॉर इम्यूनिटी, ठीक है। आयुष फॉर इम्यूनिटी, यहां से यही बनेगा क्वेश्चन। वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आयुष मंत्रालय ने किया, और किसके लिए, इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अभी क्या है, हाल ही में मर्सिडीज रेसर ने हाल ही में स्पेन के सर्किट डी बार्सिलोना कोटोल्यूना में आयोजित फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट बनी यहाँ पर, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, जो 2001 में हुई थी, फॉर्मूला 1 रेस रहती है, 2020 की किसने जीती है, आपको ये बताना है, और वो क्या है, मर्सिडीज रेसर है। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन से आंसर की बात करें, तो आपको 2-3 चीजें याद में रखनी है, जो ये रही, आपको 4 अभी हाल ही में F1 रेस हुई है, और चारों की चारों आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखिएगा 5 हो गई हैं अभी, जैसे लुइस हैमिल्टन ने भी क्या है, स्पेनिश जीती है। लुइस हैमिल्टन के नाम 3 हो गई हैं, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स, स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स। कौन सी, स्पेनिश, हंगरियन और स्टीरियन। स्पेनिश, हंगरियन, स्टीरियन तीनों लुइस हैमिल्टन के नाम है, जो मर्सिडीज रेसर है, ठीक है। वोल्टेरी बॉटस, इनकी बात करें तो इन्होंने ऑस्ट्रियन जीती है। स्टीरियन और हंगरियन और क्या, आपको स्पेनिश, कंफ्यूज नहीं होना है, स्टीरियन, हंगरियन, स्पेनिश, ये तो जीती है लुइस हैमिल्टन ने, और जो वोल्टेरी बॉटस रही, इन्होंने जीती है ऑस्ट्रियन, ठीक है। मैक्स वर्स्टेपेन की बात करते हैं। मैक्स वर्स्टेपेन काफी न्यूज में 2008 के बाद ऐसे पहले रेसर रहे हैं जिन्होंने ऐसा, मतलब 2008 के बाद इनके ये नाम लगा है। तो ये रही, उन्होंने 70वीं जो वर्षगांठ रही थी ग्रैंड प्रिक्स की, उसको जीता था। लाइक हाल ही में 75th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स की मनाई गई थी, तो उसमें जो रेसर जीते थे, उनका नेम था मैक्स वर्स्टेपेन। तो ये 5 आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है, F1 रेसेस अब तक जितनी हो चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनायन, ठीक है। सिंपल आपको याद रखना है, यहां से क्या याद रखना है भाई, डिजिटल अपनायन, ये वर्ड हुआ। तो ये किसकी स्कीम रही, बात यहीं पर खत्म होती है, हमें लिखना नहीं है, थ्योरी में ऑप्शन लगाने हैं हमने भाई। तो डिजिटल अपनायन कहाँ की रही, कौन से बैंक की रही, कौन से सार्वजनिक बैंक की रही, आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, वो कौन से बैंक की रही, वो रही आपकी पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की रही, ठीक है। ये फाउंड कब किया गया था, 19 मई 1894 में फाउंड किया गया था। पीएनबी लाहौर पाकिस्तान में जो है, वहां से वैसे इसकी शाखा शुरू हुई थी, वहां से स्टार्ट हुआ था। हाल ही में अब ये दिल्ली में, इसका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। SS मल्लिकार्जुन राव इसके क्या है, सीईओ है। बैंक ऑफ इंडिया, जिसे क्या कहते हैं, BOI भी कहा जाता है। तो बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। सीईओ कौन है, श्री अतनु कुमार दास है। 1906 में ये फाउंड किया गया था, ठीक है। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आफ्टर RBI सबसे बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1 जुलाई 1955 को फाउंड किया गया था। यहीं से याद रखना है, 1935 को RBI फाउंड किया गया था। RBI के 25th नंबर पर अभी गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। और SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, मुंबई में ही RBI का है। चेयरपर्सन की बात करें तो रजनीश कुमार SBI बैंक के चेयरमैन है, ठीक है। कैनरा बैंक, हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, और 1906 1 जुलाई 1906 को फाउंड किया गया था। बैंक ऑफ इंडिया भी 1906 और कैनरा बैंक भी 1906। और सीईओ की बात करें तो वो है लिंगम वेंकट
प्रभाकर हाल ही में अपॉइंटेड है, याद रखना है। कैनरा बैंक के सीईओ कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर, ठीक है। बीओबी, जिसे बीओबी कहा जाता है, वैसे इसका नेम रहता है बैंक ऑफ बड़ौदा। आई होप इसके हेडक्वार्टर में दिक्कत नहीं होगी, अलकापुरी यहां पर दिक्कत होगी, बड़ोदरा में दिक्कत नहीं होगी। याद रखना है बैंक ऑफ, अगर बात करें बड़ौदा की, बीओबी की, तो उसका हेडक्वार्टर तो कहां पर है? बड़ोदरा में है, लेकिन बड़ोदरा में कहां पर है? बड़ोदरा में है अलकापुरी में, ठीक है। सीईओ कौन है? संजीव चड्डा है, 1 जुलाई 1906 में फाउंड किया गया था। तो 1906 के 3 बैंक आपको ध्यान में होने चाहिए। कैनरा, अगर बात करें कैनरा बैंक की, बीओबी की और बैंक ऑफ इंडिया की तीनों 1906 में फाउंड किए गए हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहां से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, अभी हाल ही में जैसे माही, अगर बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया था उन्हीं के साथ कि मैं भी आपका साथ देने आ रहा हूं, आपके साथ समय बहुत अच्छा गया, उसी एक पोस्ट के साथ उन्हीं के बाद एक और अगर बात करें दिग्गज खिलाड़ी ने रिटायरमेंट अनाउंस की थी। आई होप इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिक्कत तब होगी जब दोनों क्वेश्चन क्या होंगे? सेम टू सेम आएंगे। जैसे ऊपर में पूर्व कप्तान लिखा हुआ था, अगर वहां पर कप्तान ना लिखकर उनके मैचेस दे देता कि इतने मैच खेले थे, इतने ओडीआई थे, इतने आईपीएल थे, इतने इंटरनेशनल थे, तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप, क्योंकि फिर वहां पर हो जाता है कि अभी हाल ही में सुरेश रैना ने भी ली है और माही ने भी ली है, तो इन दोनों में से इसका आंसर कौन सा होगा? तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखने वाली है। दोनों की याद मत रखो, एक की याद कर लो, दूसरी अपने आप हो जाएगी कि इसकी ये नहीं है तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो यहां से याद रखना है, उस भारतीय बल्लेबाज का नाम बताइए जिसने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर में 226 वनडे, 78 टी20 और 18 टेस्ट मैच भारत के प्रतिनिधित्व में खेले थे। वनडे, ओडीआई की अगर हम बात करते हैं तो कितने? 226 और 78 टी20 आए, और अगर बात करते हैं टेस्ट मैचेस की तो 18, इतने मैच उन्होंने खेले थे। और उनका नेम क्या रहा बच्चों? उनका नेम रहा सुरेश रैना सर, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहां से ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा आज की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहले फर्स्ट न्यूज रही बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये बच्चों फाउंड कब किया गया था? 1 दिसंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अब देखिएगा, भारत सरकार ने राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक चुना है। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों बन सकता है बीएसएफ की। अगर हम बात करते हैं हाल ही में डायरेक्टर जनरल किन्हें चुना गया है, तो वो चुना गया है बच्चों राकेश अस्थाना सर को, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, तो राकेश अस्थाना सर को अभी क्या कर लिया गया है? बीएसएफ द्वारा महानिदेशक चुन लिया गया है, डायरेक्टर जनरल। यहां से इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसे एमसीएक्स कहा जाता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च करेगा जिसका नाम बुलडेक्स होगा। यहां से सिंपल, आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, डीप में जाओगे करंट अफेयर का क्वेश्चन बनने की जगह भी ज्यादा बहुत बड़ी हिस्ट्री का, फ्यूचर का बन जाएगा ये क्वेश्चन। यहां से सिर्फ थोड़ी सी चीज रटने वाली है, बुलडेक्स इंडेक्स कौन कर रहा है लॉन्च? एमसीएक्स कर रहा है, बात खत्म। इतनी सी न्यूज है। बाकी गोल्ड का क्या करेगा भाई, इसमें क्या कुछ शो करेगा, कब से शो कर रहा है, क्या हो रहा है, इतना मत देखना, न्यूज को पजल हो जाओगे ना, चीजें समझ में आएंगी। सिर्फ इतना देखना है, जो बुलियन इंडेक्स है उसका नेम क्या रहा? बुलडेक्स रहा। और कौन कर रहा है? जो एमसीएक्स है वो कर रहा है। भाई एमसीएक्स की फुल फॉर्म याद रख लेना यहां से, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और इसकी अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो वो मुंबई में है, ठीक है। 2003 में ये फाउंड किया गया था। ये दो चीजें एक्स्ट्रा आपको ध्यान में रखनी है, बस 4 चीजें। बुलडेक्स, बुलियन इंडेक्स किसने? एमसीएक्स ने। फुल फॉर्म मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मुंबई बेस्ड है, 2003 में फाउंड किया गया था। इतनी चीजें आपको यहां से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, डायरेक्टर की अगर हम बात करते हैं, काफी दिग्गज डायरेक्टर थे, मूवीज डायरेक्ट करते थे, निर्देशक थे। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, तो इनका नेम देखिएगा, इनका नेम रहा निशिकांत कामत, ठीक है। काफी 2005 में इन्होंने एक मराठी मूवी के साथ डेब्यू किया था इंडस्ट्री में। काफी भी सैड न्यूज रही है। हाल ही में इन्होंने एक बहुत बड़ी मूवी दी थी, मुझे नेम ध्यान में नहीं आ रहा है अभी हाल ही में वैसे तो, बट काफी बड़ी इन्होंने मूवी दी थी अभी 2018 की। अगर हम बात करते हैं तो काफी न्यूज में तब रहे थे। ये सैड न्यूज रही कि निशिकांत कामत सर की क्या हो गई है? अभी डेथ हो गई है। और थोड़ी सी अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें तो उन्होंने अपने निर्देश की शुरुआत 2005 में मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से की, जिसने मराठी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार क्या किया था? हासिल किया था, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है, निशिकांत कामत कौन रहे बच्चों? ये एक निर्देशक रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगी जिसमें करंट अफेयर भी रहेगी भाई, हिस्ट्री भी रहेगी और यहाँ पर आपकी स्टैटिक भी रहेगी। 2-3 चीजें चेंज हो रही हैं क्योंकि देखिएगा ग्वालियर चांबल एक्सप्रेस, ग्वालियर चांबल एक्सप्रेस की बात करते हैं बच्चों, तो ये सबसे पहले तो यही रहता है कि ये कहाँ पर है। तो अगर बात करें ये है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में अभी क्या है बच्चों, जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे था उसका नेम बदला जा रहा है। अब वो क्या है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे के नाम से नहीं जाना जाएगा, अब उसे कहा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। जैसे आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी की अभी दूसरी क्या है जयंती मनाई गई थी, तो उसी में उन्हीं को क्या है श्रद्धांजलि के रूप में मध्य प्रदेश के जो सीएम रहे उन्होंने क्या कहा, जो शिवराज सिंह चौहान रहे उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे था उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी सर के नाम पर रख दिया, ठीक है। न्यूज इतनी सी थी, यहां से याद रखना है आपको सीएम कौन है मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, इतनी आपको यहां से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स सबसे पहले कहा किनके आता है नाम, अर्जुन खुंडा मिनिस्टर सर है, खुंटी झारखंड इनकी क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 2 क्वेश्चन क्लियर। अब यहां से देखिएगा न्यूज क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्वास्थ्य और पोषण के लिए अलेख, नाम याद रख रहे हैं ALEKH, अलेख पर जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल स्वास्थ्य और ई न्यूज लेटर लॉन्च किया है। तो याद रखना है जो पोर्टल लॉन्च किया है उसका नेम तो रहा अलेख और जो ई न्यूज लेटर लॉन्च किया है उसका नेम रहा स्वास्थ्य। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं और यहां से क्वेश्चन यही बनेगा कि जो स्वास्थ्य आपका ई न्यूज लेटर रहा और जो अलेख रहा पोर्टल उसे कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो मंत्रालय कौन सा रहा, ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मिनिस्टर की ट्राइबल अफेयर्स की, अर्जुन मुंडा सर है, खुंटी झारखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और यहां से अगर बात करते हैं स्टेट, ये तो जैसे हम बात करें यूनियन मिनिस्टर, और अगर स्टेट की बात करें ट्राइबल अफेयर्स में मिनिस्टर कौन है, रेणुका सिंह सरूता है। वो उस टाइम क्या है यहाँ पर मतलब विद्यमान रही थी, तो इसीलिए याद रखना है रेणुका सिंह सरूता नेम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंपल सी बुक है, कुछ ज्यादा इसमें देखने वाला नहीं है। फुल इंडिया वॉर 1972-2022 स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो याद रखना है फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉर 1972-2020 ये किसने लिखी है, ये लिखी है अर्जुन सुब्रमण्यम ने, बात खत्म। बुक का नाम याद रखना है, बुक का नेम क्या रहा, फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉर 1972-2020। ये बुक किसने लिखी है, अर्जुन सुब्रमण्यम सर ने लिखी है, बात खत्म हो जाती है। इतनी करंट अफेयर यहां से इतनी चीजें याद रखने वाली हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये थोड़ी सी चीज समझने वाली है, ठीक है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बात करते हैं बच्चों, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अगर बात करें भूपेश बहगल सर, अनुसुईया उइके, 2 नाम सबसे पहले याद आ गए होंगे भाई। अनुसुईया उइके यहाँ की क्या है, गवर्नर है। अगर भूपेश बहगल सर की बात करें चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है, एक क्या किया है, स्टूडेंट एंटायर स्कीम, जिसका नेम क्या रहा, पढ़ाई तोहार परा, ठीक है। पढ़ाई तोहार पारा भी, ये सबसे पहले मुझे मीनिंग तो इनका नहीं ध्यान में है क्योंकि ये लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ जैसे रखी गई है। तो पढ़ाई तुहार परा ये क्या रही, एक स्कीम रही। सबसे पहले कौन से राज्य की रही, छत्तीसगढ़ की। अब कोई बच्चा छत्तीसगढ़ एग्जाम की अगर स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो यहां से जैसे स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहां से क्वेश्चन ये बनेगा ये कितने लेवल में मतलब कितनी श्रेणियों में बांटी गई है। तो इसे 3 बात करें तो इसे क्या है, जैसे इसी के साथ मतलब इसी के साथ आगे 3 और क्या है इसी के अंडर स्कीम निकाली गई है। तो वो कौन सी रही, वो नाम याद रखने वाले हैं क्योंकि ऊपर ऊपर से सभी पढ़ लेंगे, एग्जामिनर अंडर पूछेगा। अब एग्जामिनर ऊपर ऊपर से ना पूछ के डीप में जाता है। तो पढ़ाई तुहार पारा तो किसकी रही, छत्तीसगढ़ की। इसी के साथ 3 जो उधर स्कीम थी वो थी बुलतू के बोल, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, अगर बात करें राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम, ठीक है। तो राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम और दूसरा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, तीसरा बुलतू के बोल, ये तीनों किसकी रही, छत्तीसगढ़ की रही। इसी के साथ पढ़ाई तुहार पारा के साथ ये लॉन्च की गई थी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बहगल हैं, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। इतनी चीजें हमने देखी ली हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं AIFF की बात करें तो भाई ये क्या रहा, इसका रहा बच्चों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अभी हाल ही में क्या है लॉन्च किया है एक वेब पोर्टल जिसका नेम रहा ई पाठशाला, ठीक है। और ये किसके साथ मिलकर किया है, SAI के साथ मिलकर किया है। मतलब यहां से बच्चों आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसने टाई अप मतलब इसने साथ में मिलकर किसके साथ मिलकर, SAI
बीसीसीआई क्या रहा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोनों ने मिलकर एक चीज लॉन्च किया है, वेब पोर्टल, जिसका नेम क्या रहा, ई पाठशाला। ठीक है, बस इतनी आपको यहाँ से न्यूज ध्यान रखनी है। तो ई पाठशाला लॉन्च किसने किया है, AIF ठीक ने किया है। किसके साथ मिलकर किया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर किया है। ठीक है, अब यहां से बच्चों याद रखना, इसे क्या है, आगे 3 पार्ट में, जो ई पाठशाला स्कीम है ना, उसे 3 पार्ट में आगे डिवाइड किया गया है। वो तीनों पार्ट याद रखने वाले हैं, कौन कौन से हैं, तो वो है माय फुटबॉल कल्चर, माय स्किल और माय ट्रेनिंग। माय फुटबॉल कल्चर मतलब कोई भी चीज है वो कल्चर से शुरू होती है। दूसरा माय स्किल, उसके बाद मेरे अंदर कितनी स्किल है, मेरे अंदर की मैं उसे अपने कल्चर को कंटिन्यू रख सकूं। तीसरा माय ट्रेनिंग, भाई हाँ मैंने सोच लिया है मैं अपनी स्किल को इंक्रीज करूंगा तो अब उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूं, ऐसा ही कुछ इसमें प्रोसीजर रखा गया है। तो माय स्पोर्ट्स, माय फुटबॉल कल्चर, माय स्किल, माय ट्रेनिंग, तीनों पार्ट में इसे आगे डिवाइड किया गया। आई होप ये तीनों आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अगर बात करते हैं गूगल की, काफी न्यूज में रह रहा है, जैसे अभी इसने हाल ही में सीबीएसई के साथ भी टाई अप किया था कि लोगों को मतलब क्यूरिकुलम जो पाठ्यक्रम है बच्चों तक पहुंचाने के लिए, टीचर्स तक पहुंचाने के लिए, अब फिर से न्यूज में है। क्यों न्यूज में है भाई, जो गूगल है और सेंट्रल वाटर कमीशन है, जिसे CWC भी कहा जाता है इंडिया का, उसने हाल ही में दोनों ने मिलकर एक लॉन्च किया है फ्लड फोरकास्टिंग। फ्लड क्या होता है, बाढ़ आने से पहले, फ्लड फोरकास्टिंग बाढ़ आने से पहले इनिशिएटिव अक्रॉस इंडिया टू द पास्ट सेवरल मंथ्स। मतलब यही रहेगा कि जो पिछले कई महीनों से भारत भर में जो बाढ़ आई है उसका पहले से पूर्वानुमान लगा सके, ऐसी ये स्कीम लेने जा रहे हैं। तो यहां से याद रखना है किसके साथ, जो CWC है आपका, जो सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया है, वो किसके साथ ये मिलकर पहल शुरू कर रहा है, वो कर रहा है बच्चों गूगल के साथ मिलकर। अगर बात करते हैं CWC के, तो चेयरमैन राजेंद्र कुमार जैन है, ये नया नाम आप सुनने को मिल रहे होंगे तो याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है सेवा भवन न्यू दिल्ली, याद रखना है कहां पर, सेवा भवन न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भाई चाइनीज है, अभी जैसे सबसे बड़ी न्यूज तो यही आ रही है, काफी मीम्स बन रहे हैं। टिकटॉक बैन की इंडिया में, हाल ही में बैन की। अब मुकेश अंबानी सर कह रहे हैं भी मैं $5 बिलियन में टिकटॉक वापिस इंडिया के लिए खरीद रहा हूं। उनका तो भाई बिजनेस है, बिजनेस इज टू बिजनेस, जैसे आपने मीम काफी देखे होंगे उन पर, तो वो तो अलग चीज रह गई है कि जैसे आगे क्या होता है कि मुकेश अंबानी सर का क्या कुछ कैसे स्टेप रहता है। अब एक और न्यूज, जैसे वीवो आईपीएल का मैंने बताया था आपको कि आईपीएल अभी हाल ही में यूएई में क्या है 2021 में कंडक्ट होगा, इंडिया इस बार क्या है उसकी मेजबानी नहीं कर रहा है। तो अभी हाल ही में क्या है, आईपीएल पर जो वीवो जिसे रिप्रेजेंट किया जाता था, तो वीवो ने अपना नाम वापस ले लिया था एक चाइनीज कंपनी की वजह से, चाइनीज कंपनी होने की वजह से। अब दूसरी एक कंपनी ने क्या है उस पर अपना नाम दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है वो भी चाइनीज कंपनी है। अभी चाइनीज का कुछ सिस्टम समझ में नहीं आता है, हमें भी नहीं पता होता कि हम ये ऐप यूज कर रहे हैं, चाइनीज है इंडियन है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो देखिएगा यही न्यूज रही इसमें कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है आईपीएल 2020 के शीर्षक प्रायोजन अधिकारों के काल्पनिक गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11 द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं। भाई वीवो को अब किसने स्थगित कर दिया है, तो वो कर लिया है बच्चों ड्रीम 11 ने। सिंपल इतना याद रखना है, ड्रीम 11 ने इस बार आईपीएल 2020 में क्या करेगा, जो प्रायोजन अधिकार रहते हैं ड्रीम 11 के पास रहेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं ड्रीम 11 की, तो इसके फाउंडर रहे हर्ष जैन और भावित सेठ। इसके इंटरिम अगर सीईओ की बात करें तो वो हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया हिमांग आमीन। और अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट बीसीसीआई के, तो वो हैं सौरभ गांगुली। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे 3-4 चाहे स्टार मार्क कर लो। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, गवर्नर चेंज हो रहे हैं। सत्यपाल मलिक सर, सबसे पहले सत्यपाल मलिक सर कहाँ के थे, ये थे बच्चों गोवा के गवर्नर, अब नहीं रहे, अब गोवा के गवर्नर नहीं रहे हैं। ये गोवा के गवर्नर जो सत्यपाल मलिक थे बच्चों, अभी हाल ही में उन्हें क्या है मेघालय का गवर्नर अपॉइंट कर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा बच्चों, सत्यपाल मलिक सर अब न्यूज में काफी रहे हैं। तो सत्यपाल मलिक सर अभी कौन से के, मेघालय राज्य के क्या कर लिए गए हैं, अपॉइंट कर लिए गए हैं गवर्नर। आगे देखिएगा, अगर बात करते हैं यहां से, तो मेघालय के गवर्नर अगर बात करें
कौन है, सत्यपाल मलिक सर अपॉइंट कर लिए गए हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि गोवा के गवर्नर का काम कौन करेगा, तो याद रखना है कि जो अगर बात करें यहां से देखिएगा, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, अगर बात करें महाराष्ट्र के कौन गवर्नर हैं, भगत सिंह कोश्यारी, उन्हें क्या है, राइट दे दिया गया है गोवा के राज्यपाल के रूप में, अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंप दिया गया है। अब यहां से बच्चों मेघालय नेम आया है, तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, मेघालय में कुछ एक नेशनल पार्क, जो 2 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो है बलफाकरन नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है मेघालय के, कॉनराड कोंगल सांगमा है। कॉनराड कोंगल सांगमा कौन है बच्चों, मेघालय के सीएम है, ठीक है। अब कांग्रेचुलेट टू यू ऑल, सबसे पहले तो क्वेश्चन का जो इन्होंने सबसे पहले आंसर किया था और अच्छा आंसर था, वैसे इन्होंने इन 10 क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था, सबसे बड़ी शिकायत है भी मेरी ये, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन दिए थे आपकी रिविजन के लिए दिए थे, पर ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव कीजिए। नाम देखिएगा, आरजू चौधरी, सुनील वर्मन, परवीन, खाटू प्रीति, वंदमान, मंजू, रोहित और मंजू बाला। ये मंजू बाला है भाई, ये मंजू सिवाच है, ठीक है। कांग्रेचुलेट टू यू ऑल। अब कौन सा क्वेश्चन था भाई, आपका क्वेश्चन था ब्रिक्स। सबसे पहले तो नाम याद होने चाहिए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। यहां से एक छोटी ट्रिक बताती हूँ, देखो ब्रिक्स है ना, आपकी अगर होस्ट मेजबानी का है, फिलहाल रशिया कर रहा है 2020 में, ठीक है। इसके बाद कौन करेगा, इंडिया, इसके बाद कौन करेगा, चाइना, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका, यहां से सर्कल घुमा लो, फिर करेगा ब्राजील। ये एक सीक्वेंस में रहता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है, ये एक सीक्वेंस में चलता है, क्योंकि 5 ऐसे देश हैं जो क्या है आपस में, इनका एक ब्रिक्स संगठन है। तो रशिया इस बार कर रहा है, नेक्स्ट करेगा इंडिया, आने वाली जितने भी रहेंगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इतनी चीज याद रखनी है। अब देखिए, ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के सहयोग के लिए तैयार किया गया संक्षिप्त नाम है। ब्रिक्स सदस्य क्षेत्रीय मामलों पर अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। 2009 के बाद से ब्रिक्स राष्ट्रों में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में सालाना की बैठक की है, ठीक है। फाउंडेड कब है, 2006 जून में। मेंबर कौन है, 5 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, और स्टेट लीडर, मतलब इसमें स्टेट लीडर कौन है, अगर बात करें ब्राजील से जेयर बोल्सोनारो है, ठीक है, यही जो मैंने भी थोड़ी पहले बताया था, ब्राजील से जेयर बोल्सोनारो है, व्लादिमीर पुतिन रशिया से, नरेंद्र मोदी जी इंडिया से हैं, शी जिनपिंग चाइना से हैं, और सिरिल रामाफोसा कहां से हैं, साउथ अफ्रीका से है। ये 5 नाम तो आई होप याद हो गई होंगी, बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बच्चों आज का होमवर्क क्वेश्चन। आज आपको देख कर आना है G20, ठीक है, अभी G7 भी होता है, बट G20 को आपको आज देख कर आना है। अगर हम पीडीएफ की बात करते हैं तो बच्चों जीके बाय प्रदीप सर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर एज इट इज आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कहीं भी कोई दिक्कत हो या कोई कुछ चीज समझ में ना आई होगी, कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम लिखिए, 1 या 2 दिन का टाइम दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ गुड डे, टाटा, टेक केयर।